अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होते हुए मैदान पर। समीर वेंगुर लेकर स्ट्राइक पर ओवरसीज खिलाड़ी, और उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड पर धनंजय वस्त। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर, बॉलिंग मार्ग पर गणेश कुबल। अच्छी शुरुआत, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे। बिल्कुल एक ही इलाके के खिलाड़ी, एक ही टीम के आज आमने सामने इस सुरेश रैना मैदान पर दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी। फुल टॉस गेंद, इस बार ड्राइव किया गेंद को ऑफ साइड पर। बिल्कुल लॉन्ग अप बाउंड्री पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, एक सिंगल, एक रन के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। टॉस जीता सामने जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा क्रिकेट टीम ने, पहला मैच जीत चुकी है। फील्डिंग कर रही है साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया है, जिन्होंने अपना खाता नहीं खोला है, जो कि जीत का। और अब ओवर द विकेट लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट है। अब धनंजय वस्त के लिए गोपा, जो कि गणेश कुबल ओवर द विकेट, और विकेट के पर गोपाल बाटा थोड़ा सा फील्डिंग को सजा रहे। सामने बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स के हरी मांबल फील्डिंग के लिए। छोटी गेंद, बढ़िया शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक बहुत ही शानदार शॉट। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर, 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर पावर प्ले का ओवर और पहला बड़ा शॉट धनंजय वस्त के बल्ले से। स्कोर आगे बढ़ा 7 पर बिना किसी नुकसान से। अच्छी गेंद, एक जोरदार अपील, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो कि गेंद बिल्कुल शरीर पे लगी थी। फॉलो थ्रू में गेंद कैच तो जरूर पकड़ा था, लेकिन कैच नहीं था। गणेश कुबल राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस, एक लेफ्ट हैंड शॉट, मिड ऑफ पर फील्डर कैच को पकड़ नहीं पाए। बैकअप बहुत अच्छा था, और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन इसे बीच में पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। शायद लगभग करीबी मामला था, हाफ चांसेस जिसे कहते हैं। कोशिश बढ़िया रही थी मिड ऑफ पर, आखिर में थोड़ी सी गेंद दूर हो गई हाथों से, लेकिन अच्छा बैकअप था लॉन्ग ऑफ के फील्डर हरी मांबल का। शॉर्ट आर्म बॉल मिड विकेट पर, और इसी के साथ गणेश कुबल सफलता दिलाते हुए। इस बार थोड़ी ताकत कम पड़ गई शॉट पर, और पहला विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम का। मिड विकेट पर लक्ष्मण सावर देसाई जो पावर प्ले में फील्डिंग कर रहे थे, बिल्कुल हाथों में गेंद चली गई, और पहला विकेट इसी के साथ धनंजय वस्त आउट और वापस, जिन्होंने एक बेहतरीन शॉट लगाया था स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, लेकिन गणेश कुबल आखिरकार उनका विकेट चटकाते हुए। और समीर वेंगुर लेकर का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज मैदान पर सोहेल शेख, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, वो मैदान पर आते हुए। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर, सामने बॉलिंग में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर। अक्षय नाइक थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं सामने से दूर वाले चोर से। वो बॉलिंग मार्ग पर खुद का पहला पावर प्ले का दूसरा 8 ओवर का मैच, और इस मैच के बाद जो 5वां और 6ठा मैच होगा, वो दोनों मैच होंगे 6-6 ओवर के। कड़ी धूप सूरज माथे पर दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी है दोनों टीमों के बीच में। एक टीम तो एक मैच जीत चुकी है, एक मैच एक टीम को खाता खोलना है। अपने रनअप पे चूके और एक बार फिर से वापस धीरे धीरे जाते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने समीर वेंगुर लेकर तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर न्यू बैटर सोहेल शेख और अक्षय नाइक। 2 फील्डर है बाहर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट। राउंड विकेट, अच्छी गेंद, उछाल मिली गुडनेस स्पॉट पर, बिल्कुल सही अंदाज के साथ सम्मानजनक खेला ढीले हाथों से,
अपने पॉलोथ्रो में गेंद को उठाते फील्ड करते, ऑफसाइड पर एक शॉर्ट थर्ड मैन, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, ऑन साइड पर एक शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइन लेग। और इस बार हवा में शॉट, मिड ऑफ पर, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, और इसी के साथ शुभम चंद्रोजी लॉन्ग ऑफ पर उस कैच को पकड़ते हुए दूसरी सफलता मिलती हुई समीर वेंगुर्लेकर आउट होकर वापस। अच्छा कैच शुभम के हाथों, एक अच्छी सफलता अक्षय नाइक को। पहले ओवर में गणेश कुबल एक ब्रेक थ्रू, एक जो कि ओपनिंग जोड़ी में से एक को वापस किया धनंजय वस्त को। उसके बाद जो शुरुआत रही थी समीर वेंगुर्लेकर के साथ, वो भी आउट होकर वापस। और देखना होगा सोहेल शेख का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज कौन निकलते हैं मैदान पर। तो नए बल्लेबाज अभिजीत मैदान पर। तो न्यू बैटर आइकॉन खिलाड़ी अभिषेक शिरगांवकर मैदान पर। अच्छी शुरुआत, टॉस जीता, फील्डिंग करने का गेंदबाजी का फैसला और 2 विकेट अब तक चटकाते हुए। छोटी गेंद हल्के से टैप किया अपसाइड पर, पॉइंट पर फील्डर, एक सिंगल, अपना खाता खोला आते आते अभिषेक शिरगांवकर ने। और एक सिंगल के साथ सामने अब सोहेल शेख आ चुके हैं अक्षय नाइक की गेंदबाजी का सामना करने के लिए। सुबह के सत्र में थोड़ी सी ठंडक, हवा का झोंका बह रहा था, लेकिन अब मात्र दोपहर के सत्र में कड़ी धूप, सूरज माथे पर, और निश्चित रूप से थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है अब दोपहर के सत्र में। फील्डिंग को सजा रहे विकेट कीपर गोपाल बटा, जो मिड विकेट पर फील्डर था उसका थोड़ा आगे लाकर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर को तैनात किया है सोहेल शेख के लिए। आज का पहला दिन पेडनेम प्रीमियर लीग। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल खड़े खड़े खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी किस्मत, गेंद ने भीतरी किनारा नहीं लिया। गेंद चलेगी विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदों को ना तो सिर्फ कट करा रहे और उसी के साथ काफी गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय नाइक। ओवर पिच, एक लेफ्ट हैंड शॉट मिड विकेट पर, हवाई फायर, गेंद चली गई 6 रन के लिए, सिक्सर। थोड़ी सी स्लॉट में गेंद और उस गेंद पर एक बहुत ही शानदार शॉट, टाइमिंग बहुत अच्छा रहा, मिले 6 रन स्कोर के खाते में और स्कोर आगे बढ़ा 16 रन 2 विकेट पर, 16 लॉस ऑफ 2 विकेट, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चलेगी विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का शुरू का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 16 पर रुका हुआ, 2 विकेट के नुकसान पर। बल्लेबाजी कर रही है मैदान पर साई क्रिकेटर्स केरी, मुकाबला जारी है जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम के साथ। टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला, गेंदबाजी का फैसला किया। गेंदबाजी में परिवर्तन, तीसरे ओवर की शुरुआत, फील्डिंग में परिवर्तन, बॉलिंग में आ चुके हैं विश्वजीत आरोंदेकर, वो आ चुके और फील्डिंग में मैदान पर बदलाव हो चुका है सोहेल शेख के साथ, जो कि उनका साथ दे रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभिषेक शिरगांवकर, जो लेफ्ट हैंडर बैटर है। अपने लंबे रनअप के साथ खुद का पहला ओवर जारी रखते हुए विश्वजीत आरोंदेकर। और धीमी फेंकी, तेज आते हैं और थोड़ी सी धीमी गेंद जो कि करते हैं।
हल्का सा अपील, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद थोड़ी सी स्टंपों को छोड़कर निकल रही थी। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, एक बड़ी प्रतियोगिता में मौका मिल चुका है, खेल रहा है। एक से बढ़कर दोनों टीमों में दिग्गज खिलाड़ी है, उन्हीं के साथ युवा खिलाड़ी है, और बिल्कुल आपको मौका मिल चुका है तो आपको बिल्कुल खरा उतरना पड़ेगा। विश्वजीत इस बार आड़े बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, एक सिंगल तो जरूर मिलेगा। वाइडिश लॉन्ग ऑन से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, सिर्फ एक रन मिल गया। 17 लॉस ऑफ 2 विकेट, 17 पर टोटल आगे बढ़ा। तीसरा ओवर मैच का जारी मैदान पर 2 विकेट के नुकसान पर। राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर ये जोड़ी तो थोड़ी सी परेशानी होती है हमेशा फील्डिंग के साथ। सोहेल शेख स्ट्राइक पर, और अल्टी पल्टी टाइमिंग अच्छा रहा, फील्डर है मौजूद, और जब तक गेंद को उठाते फिर से एक रन बड़े आराम के साथ। 18 रनों पर पहुंचा इस सिंगल के साथ। एक अच्छा ओवर चलता हुआ विश्वजीत आरोंदेकर। तीसरा ओवर मैच का, 8 ओवर का मैच है आज का ये चौथा मुकाबला। आने वाले 2 मैच, 5वां और 6ठा मैच, जो 6-6 ओवर के खेले जाएंगे। टिप कप्तानों के लिए और टीमों के लिए जानकारी। अच्छी गेंद बैकफुट पर निकले, खेला हल्के से, फिर से लॉन्ग ऑन से आते फील्डर, गेंद को उठाते, थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर थी और गेंद पैरों से टकराती हुई थोड़ी सी दूर हो गई और इसी का फायदा मिला। जो सिंगल था वहां पर दूसरा रन बन गया स्कोर के खाते में। अच्छी फील्डिंग निश्चित रूप से, लॉन्ग ऑन पर काफी जो कि बिजी हरी मांबल, और टॉपेज लगा था लेकिन थोड़ी आगे गेंद गिरी, बच गए वहां पर, मौका बिल्कुल नहीं बना। एक अच्छा ओवर की समाप्ति हुई, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर 20 लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा क्रिकेट टीम ने फील्डिंग करती हुई और साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम मैदान पर बल्लेबाजी करती हुई। शुरू किया अगर 3 मैच, बिल्कुल 3 टीम जीत चुके हैं। रस्सीखेज बिल्कुल शुरू है इस आज के पहले दिन में ग्रुप ए में, और बॉलिंग में जो कि परिवर्तन, चंद्रकांत कामड़ी उर्फ दाजी वो आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 20 रन 2 विकेट पर। चौथे ओवर की शुरुआत और सामने बैटर है सोहेल शेख। मिनी हेलीकॉप्टर, थोड़ा सा हवा में शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर, लगभग गेंद सीमा रेखा से अंदर, कई गज गेंद को उठाते फील्ड करते, लेकिन तब तक 2 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। मिले 2 रन, स्कोर आगे बढ़ा 22 लॉस ऑफ 2 विकेट, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मिस टाइम शॉट गोपाल भट्टा गेंद के नीचे, उस कैच को दबोचते हुए सोहेल शेख वापस। तीसरी कामयाबी मिलती हुई मैदान पर जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम को। स्कोर बोर्ड पर टोटल 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। ट्वेंटी 2 लॉस ऑफ 3 विकेट। सोहेल शेख आउट होकर वापस, और अभिषेक शिरगांवकर का साथ देने के लिए रोहित मांद्रेकर न्यू बैटर मैदान पर। एक आक्रामक बल्लेबाज, बड़े शॉट के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है जो आते आते आप शायद पसंद करोगे बड़े शॉट, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर है, दबाव है।
कि शुरू के 3 बल्लेबाज बहुत जल्द आउट हो चुके हैं। 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। चंद्रकांत कांबळे उर्फ दाजी एक सफलता अपने टीम को सामने रोहित मांजरेकर अंपायर से गार्ड लेकर सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। फुलर लेन के गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बिल्कुल गलत शॉट था, आते आते गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन पर 3 फील्डर है सीमा रेखा पर तैनात कैचिंग पोजीशन में। फुल टॉस, लेकिन कभी कभी जब दबाव होता है तो आप फुल टॉस को भी पूरी इज्जत देते हैं, सम्मान के साथ खेलते हैं, और वही क्या रोहित मांजरेकर ने मालूम था इस वक्त अगर विकेट और गया तो और दबाव बढ़ जाएगा। एक सिंगल बड़ी देर के बाद और स्कोर बढ़ा 23 लॉस ऑफ 3 विकेट। सामने लेफ्ट हैंडर, उनके लिए राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद, एक सुंदर कवर ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर, बहुत अच्छी फील्डिंग, एक अच्छा कवर ड्राइव और फुल टॉस गेंद पर उतनी शानदार फील्डिंग, और मिले 2 रन। अक्षय नाइक जो एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद को उठाते फील्ड करते, मिले 2 रन तो स्कोर के खाते में, और इस 2 रन के साथ स्कोर टोटल आगे बढ़ा 25। टोटल हो चुका है 25 लॉस ऑफ 3 विकेट। एक साझेदारी की सख्त जरूरत मैदान पर। अच्छा शॉट, बिल्कुल कॉपी बुक स्ट्राइक, एक लेदर क्रिकेट का कवर ड्राइव, फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर, लेकिन इस बार दूसरे रन की शंका को समाप्त कर दिया। ओवर समाप्त हुए 4, और 4 ओवर के बाद टोटल 26 रन 3 विकेट पर। अगर अब तक की चर्चा की जाए तो बिल्कुल टॉस जीतकर शानदार गेंदबाजी फील्डिंग हो रही है जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा क्रिकेट टीम की। सही क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट को रन गति को बढ़ाना पड़ेगा, आने वाले 4 ओवर में रन बनाने पड़ेंगे। 5वें ओवर की शुरुआत, चर्चा हो रही है मैदान पर गेंदबाजी में बदलाव, और कमेंट्री बॉक्स में भी आइए एक बार फिर से जुड़ जाते हैं जय भोसले के साथ। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद अशोक। फिर एक बार आप सभी को कमेंट्री बॉक्स से हमारा प्यार भरा नमस्कार। 4 ओवरों का खेल समाप्त, 26 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर और 3 विकेट वापस खेमे में। दोनों ओवरसीज खिलाड़ी वापस जा चुके हैं। अब यहां से इन 24 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की आवश्यकता है। अगर बात की जाए तो साई क्रिकेटर्स केरिम टीम को गेंदबाजी के लिए विश्वजीत, और इस बार बड़ा शॉट हवा में खेल बैठे, लेकिन गणेश कुबल के सर के ऊपर से हाथ को लगने के बाद गेंद सीमा पार 6 रन के लिए। छह रन के साथ इस ओवर का आगाज तो हो चुका है, लेकिन ऐसे आपको आखिर के ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 80-90 ये ध्यान में रखकर आपको रन बनाने पड़ेंगे। विश्वजीत का स्वागत इस ओवर की पहली गेंद के ऊपर 6 रन लगाकर किया है। फिर एक बार बैक टू बैक मैसिव हिट, 6 रन। क्या बल्लेबाजी है, 2 गेंदों के ऊपर 2 शॉट, जो कि पहले 4 ओवर में रन नहीं बन रहे थे, लेकिन इस ओवर का वो बड़ा ओवर तलाश कर रहे हैं और वो बड़ा ओवर बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े शॉट निकले हैं और टोटल अब पहुंचा जो कि 38 पर 38। 5वां ओवर है प्रगति पर। क्या शानदार बल्लेबाजी।
ओ इस बार हवा में शायद यहाँ पर, ओए क्या देखे कैच, हरी थोड़े से गिरे, संभले, उठे, फिर पकड़ा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। आज का एक बेहतरीन कैच के रूप में इसे लिखा जाएगा। आसान नहीं था गिरने के बाद फिर उठना और इस कैच को तब्दील कर देना, लेकिन एक विकेट चाहिए था, वो विकेट निकला। हरी ने एक बेहतरीन कैच को अंजाम दे दिया और वापस जाना पड़ रहा है अभी को। न्यू बैटर मैदान पर प्रसाद किंदड़ेकर। दो बड़े शॉट दो गेंदों पर, और तीसरी गेंद उसी लाइन की थी, लेकिन शॉट में ताकत नहीं जनरेट कर पाए, और जो फील्डर जहां तैनात था लगभग वहीं पर गेंद निकली। शायद कुछ समय ऐसा लगा कि एक कैच छूट जाएगा, वन बाउंड चौका चला जाएगा, लेकिन अपने शरीर को बॉडी को अपने लाइन से अलग नहीं किया, गेंद के ऊपर आए और कैच को दबोच लिया। 38 रन पर पहुंचा है टोटल। प्रसाद और पहली शॉट गेंद इस बार खेला, गैप में गेंद निकल जाएगी सीमा पर, वन बाउंड 4 रन के लिए। इससे पहले एक गेंद के ऊपर विकेट निकला, लेकिन ये गेंद थोड़े से स्लॉट में डाली थी बल्लेबाज के, और जहां पर खाली क्षेत्र था, बहुत बड़ा गैप डीप मिड विकेट और वहां पर मौजूद था, वहां पर गेंद को भेज दिया। सिर्फ खिलाड़ी देखते रहे वहां पर, और ये चौवा महत्वपूर्ण चौका, टोटल अब पहुंचा 42 पर। ओ इस बार शायद पेडल शिप का सहारे खेलना चाहते थे, लेकिन ये विकेट को लग कर गेंद निकले है, और एक विकेट। ऐसे गेंदबाजी आप कर सकते हो तो बीच में आप छोटी गेंद करते हो बल्लेबाज के सामने, और वो बड़े शॉट निकल आते हैं। ये विकेट निकला, आते आते एक चौका लगा, लेकिन अगली गेंद के ऊपर अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश करी और एक विकेट निकला है। प्रसाद आउट होकर पहले में वापस जाता हुआ। न्यू बैटर गिरीश मैदान पर। गिरीश तड़कर विश्वजीत का ये ओवर 2 विकेट वाला, साथ साथ रन भी देने वाला, 16 रन अब तक इस ओवर में, 2 छक्के 1 चौका निकल आया है। ये इस ओवर की शायद आखिरी गेंद, और गिरीश है नए बल्लेबाज मैदान पर। इस बार यॉर्कर लेग की गेंद खेल दिया लगभग लॉन्ग ऑन पर, मिड ऑन से खिलाड़ी आए, गेंद को फील्ड करे, दूसरा लेना चाहते थे, रनआउट का मौका था यहां पर, दोनों छोर पर रनआउट के मौके थे, लेकिन दोनों छोर पर ये मौके गवा दिए। ओवर समाप्त हुआ ये यहां पर 5वां, और टोटल जो कि 43 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर। 18 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, और इन 18 गेंदों में कितने रन तक पहुंच पाएगी साई क्रिकेटर्स केरीम का खेमा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा टीम टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का जो फैसला किया है, वो गेंदबाजों ने अब तक तो सही ठहराया है, लेकिन देखना है आने वाले इन 18 गेंदों में क्या चमत्कार हो पाता है, क्योंकि चमत्कारों को नमस्कार किया जाता है, और अंपायर का इशारा इट्स ड्रू ओवर का। ड्रू ओवर यानी कि सभी खिलाड़ी 30 यार्ड घेरे के अंदर गेंदबाजी में आएंगे। फिर एक बार अक्षय दूर वाले एंड से ये ध्रुव ओवर डालने के लिए, ये ओवर दोनों टीमों के लिहाज से देखा जाए तो महत्वपूर्ण। ओ पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेग के आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, बल्ले को लगी विकेट कीपर के हाथ में, और एक विकेट का पतन, छठा विकेट वापसी करता हुआ खेमे के ओर। अच्छी गेंदबाजी, जहां पता था अक्षय को यहां पर छोटी गेंद जैसे देखेंगे आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश होगी, सिर्फ उनको चकाना था और बल्ले का सिरा लगाना था। विकेट निकला, गोपाल भट्टा के हाथ में कैच देकर वापस चले गए विकेट कीपर।
कैप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग 26 नंबर की जर्सी आप देख रहे हैं गोपाल भट्टा। पहला ओवर डाला था गणेश कुबल ने और न्यू बैटर अब मैदान पर सीताराम। सीताराम मयेकर न्यू बैटर। सावधा करेंगे अक्षय की अगली गेंद का 5 गेंदों का खेल अभी भी इस ध्रुव ओवर का बाकी है और उसके बाद 2 ओवरों का खेल और शेष रहेगा। ओ बड़ा शॉट हवा में खेल बैठे हैं, खिलाड़ी पहुंच पाएंगे या नहीं। और एक आसान सा कैच और एक विकेट, बैक टू बैक विकेट। शायद ये बल्लेबाज कह रहे हैं तू चल मैं आया। बैक टू बैक विकेट, विकेट नंबर 7। लक्ष्मण उर्फ नाना ने कैच को अंजाम दे दिया है। 2 विकेट यहां पर निकल चुके हैं। ऑन हैट्रिक के ऊपर अक्षय, बहुत बार सुबह से मौके आए हैं लेकिन अब तक एक भी हैट्रिक मुकम्मल हुई नहीं है। क्या ये एक पल है वो हैट्रिक का, देखने वाली बात। न्यू बैटर कुणाल आसोलकर। कुणाल को हैट्रिक से बचना है, साथ साथ अपने टीम के लिए कुछ रन बनाने हैं। अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन पर काफी नाराज हो गए उनके समर्थक, क्योंकि पहला मुकाबले में उनको पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था और इसलिए ये मुकाबला उनके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्षय हैट्रिक बॉल लेकर, ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पूरी तरह से चका दिया। यहाँ पर 3 गेंदे डॉट, 2 विकेट उसमें। अच्छी गेंदबाजी है अक्षय की और तेज रफ्तार भरी गेंदबाजी करते हैं। ऑलराउंडर की जगह है टीम में और इस मैदान के ऊपर खासी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। पता है इस मैदान पर किस तरह से प्रदर्शन करना है। फुल टॉस गेंद, ये तो भाई बाहर से मंगवानी पड़ेगी गेंद। गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। काफी देर के बाद चौका निकला है। चौके के साथ टोटल पहुंचा अब 47 रन पर, 47 पर। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है इस मैदान के दृष्टिकोण से देखा जाए। सुबह से जिस तरह से मुकाबले खेले गए हैं, लगभग 8 ओवर में आपको 70 के ऊपर का टोटल तो बनाना पड़ेगा और उसके बाद आपको गेंदबाजी भी अच्छी करनी पड़ेगी। वो 3 ओवर काफी मायने रखेंगे। ओ दूर से खेलने की कोशिश, ब्लाइंडेड स्ट्रोक, गेंद कब आई चली गई पता नहीं चला, इतनी तेज तर्रार गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी है अक्षय की, अच्छा एक्शन है, अच्छा रनअप है, तेज फेंकते हैं और सही लाइन सही लेन का इस्तेमाल भी करते हैं। बल्लेबाज क्या करना चाह रहे हैं बल्लेबाजी परखते हैं और उनसे दूर रखने की कोशिश करते हैं, जानबूझकर शॉट खेलने के लिए मजबूर करते हैं। फुल टॉस गेंद, फिर एक बार हवा में खेल बैठे, फील्डर जाएगा जरूर, हाथ को लगी थी गेंद, इसे कहते हैं निवाला हाथ में आया लेकिन मुंह को ना लगा। 2 रन अप और खाते में जुड़ जाएंगे। साथ साथ ओवर समाप्त हो चुका है छठा। 6 ओवरों का खेल समाप्त और टोटल स्कोर है 49, 49 पर 6 विकेट गंवाने के बाद, 7 विकेट गंवाने के बाद। अब आखिरी 12 गेंदों का खेल बाकी और गेंदबाजी के मोर्चे पर गणेश कुबल, टेनिस बॉल क्रिकेट में एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला नाम। 17 नंबर की जर्सी उनके शरीर के ऊपर जचती हुई और सामना करेंगे स्ट्राइक पर रोहित। एबी डिविलियर्स के नाम से जाने जाते हैं उन्हें, लेकिन आज यहां पर एबी डिविलियर्स वाला कारवा चलाना पड़ेगा आपको। वो बल्लेबाजी दमखम रखने वाली बल्लेबाजी, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में अगर आप बल्लेबाजी करोगे तो आपको याद रखा जाएगा। ओ यॉर्कर लेग की गेंद, यहां पर
अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी। विकेट कीपर देखिए गोपाल भट्टा कहां से कहां भाग कर रहे, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, वाइड अतिरिक्त, और टोटल 2 रन यहां पर मिलेंगे। 2 रन के साथ ही 50 रन यहां पर पूरे होते हुए साई क्रिकेटर्स केरिम टीम के। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट कर रहे हैं, लेफ्ट बल्लेबाज जैसे स्ट्राइक पर आ गए हैं कुणाल। कुणाल ने एक चौका लगाया है। अब देखना है आगे चलकर कहां तक लेकर जाएंगे अपने टीम को। क्या 70 का आंकड़ा आएगा स्कोर बोर्ड पर। ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बाहर, लगातार दूसरी गेंद वाइड डाल चुके हैं गणेश कुबल। दोपहर का वक्त है, काफी तेज धूप खिली हुई है, और ये पिच जो है ये बल्लेबाजों के लिए काफी राज आ जाता है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी आपके पास लाइन के साथ हो तो। फिर एक बार ये दूर थी, बल्लेबाज से दूर थी गेंद, पीछा जरूर किया लेकिन उससे भी दूर। अंपायर की तरफ देखा लेकिन अंपायर ने कहा आपके लिए खेलने वाली गेंद थी। आगे निकले थे खेलने के लिए, सिंगल जरूर निकलेगा, सिंगल के साथ टोटल पहुंचेगा 52 पर, 53 पर, 53। अब देखना है रोहित क्या करते हैं। एबी डिविलियर्स से पहचाना जाता है इस पूरे एरिया में, लेकिन वो काम करना पड़ेगा अपने टीम के लिए, अब बल्लेबाजी के लिए। ओ बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। नो बॉल, 1 रन और खाते में, यानी कि आने वाली गेंद उघडा डोळे, बघा नीट, पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट। ये फ्री हिट की गेंद है रोहित के लिए। ओ इस बार उड़ा दिया है, गेंद निकल गई 6 रन के लिए। कुणाल को पता नहीं, दूसरे के लिए पलट चुके थे, लेकिन ताकत इतनी थी, टाइमिंग सही था। ये क्या मोमेंट्स चेंज हो जाएगी यहां पर, देखने वाली बात होगी। छक्के के साथ टोटल में बदलाव, टोटल पहुंचा 60 पर। अब यहां से जो रन बनेंगे वो काफी मायने रखेंगे, क्योंकि लड़ने के लिए कुछ तो स्कोर बोर्ड के ऊपर अंक होने चाहिए, क्योंकि क्रिकेट ये आंकड़ों का खेल है। ओ ये देखिए घुटना टेककर खेलने की कोशिश, उछाल प्राप्त कर लेते हुए गेंद। ये आसानी से आपको मारने नहीं देंगे, ये गेंदबाजी की ये इनकी खासियत है। रोहित फिर एक बार, ओ स्टीयर करने की कोशिश, चकाती हुई गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। बैक टू बैक मेडन डिलीवरीज, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। यानी कि पता है गणेश कुबल को कि ये बल्लेबाज बड़े शॉट के लिए जरूर जाएगा। आगे निकले थे, फिर एक बार स्विंग एंड मिस, टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकली। ओवर की समाप्ति हो गई है 7वें, 7 ओवरों का खेल समाप्त। 60 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 7 विकेट के नुकसान पर आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आखिरी ओवर डालने के लिए लक्ष्मण, आखिरी 6 गेंदे, ये 6 गेंदे क्या 70 के ऊपर चला जाएगा टोटल, ये दर्शाएगी कितने रनों का टारगेट रखा जाएगा जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा के पास सामने। ये देखने वाली 60 रन तो स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। एक समय ऐसा था शायद लड़खड़ा गई थी पारी, लेकिन शायद लड़ रहे हैं मैदान के अंदर कुणाल और रोहित। लेकिन देखना है यहां पर इस ओवर में कितने रन बना पाते हैं। गर्मी ज्यादा बढ़ चुकी है और यहां पर अब ये ओवर 6 गेंदे काफी मायने रखेगी साई क्रिकेटर्स केरिम टीम को। और इस बार पैडल सिर्फ खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का वो संपर्क हुआ नहीं, लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ। 5 गेंदे अभी भी बाकी है और रोहित है स्ट्राइक पर। 61 पर पहुंचा टोटल, 61, लॉस ऑफ 7 विकेट, लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस।
फील्डिंग की सजावट आप देख रहे हैं, एक मिड ऑन लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी, लगभग डीप के लिए फाइन लेग पर एक खिलाड़ी, एक पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, एक लेग गली की दिशा में, एक लॉन्ग ऑफ पर। फुल टॉस गेंद इस बार हवा में खेल बैठे, वन बाउंस निकलेगी गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए महत्वपूर्ण चौका रोहित के बल्ले से निकलता हुआ, टोटल पहुंचा 65 पर 65। और ये रोहित जानते हैं कि जो रन बनेंगे वो अपने गेंदबाजों के लिए अच्छे होंगे, और अब जब दूसरी इनिंग भी बल्लेबाजी करने वाले उतरेगी तो विकेट के साथ जाना पड़ेगा। बड़ा शॉट, ये भी निकल गया सीमा रेखा के बाहर, 70 का आंकड़ा हो चुका है पार, टोटल पहुंचा है 71, 71 रन पर। वो सिंगल लेकर स्ट्राइक देना काफी फायदेमंद रहा। अब तक रोहित की बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, 2 बड़े हिट उनके बल्ले से निकल चुके हैं पिछले ओवर में और अब इस ओवर में, और अभी भी शायद इस ओवर की 3 गेंदों का खेल बाकी है। गेंद बहुत दूर निकली है, जब गेंद का सही मायने में मिडल, बल्ले के मिडल से कांटेक्ट हो जाता है ना, बहुत दूर निकल जाती है। अभी भी 3 गेंदें बाकी है, और देखिए इस मैदान पर ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता आपको पड़ी नहीं, फिर भी आप 70 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। अगर ऊपरी क्रम वाली बल्लेबाजी और थोड़ी सी दमखम दिखा देती तो शायद ये 90 का आंकड़ा भी नजर आता। ये 3 गेंदें काफी महत्वपूर्ण, रोहित ने काम कर दिया है अपने बल्ले से। और इस बार ये भी गेंद निकलेगी 6 रन के लिए। दूसरा छक्का इस ओवर का, और टोटल देखिए कहां पहुंचा, 77 पर। शॉर्ट गेंद डाली थी और गेंदबाज की गति का इस्तेमाल कर दिया। इस बार खेल दिया सिंगल, या होगा दूसरे के लिए देखने वाली बात होगी। पहला रन तो पूरा हो गया है और शायद दूसरा रन भी पूरा, टोटल पहुंचा है 79 पर। आखिरी गेंद का खेल बाकी है, और देखिए ये रन रेट जो है ना, अब दूसरी इनिंग में जब बल्लेबाजी उतरेगी तो 10 के औसत के साथ रन बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये आखिरी गेंद देखते हैं कितने रनों के लिए आती है। ओ यॉर्कर लिंक की गेंद यहां पर, और पारी यहां पर पहली इनिंग समाप्त होते हुए 8 ओवर में 10 के औसत से 80 रन बनाए, 7 विकेट जरूर गंवाए हैं, लेकिन एक सम्मानजनक टोटल खड़ा कर दिया है 8 ओवर में। और जीतने के लिए 81 रनों का लक्ष्य, पहली जीत की तलाश है साई क्रिकेटर्स केरिम टीम को, और जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्या दूसरा मुकाबला ये यहां पर जीत पाती है। देखने वाली बात होगी, अगर यहां पर केरिम टीम जीतती है तो इस पूल में बहुत ही रोमांचकता नजर आएगी। क्या होगा आने वाले अगले 8 ओवर में, तो पहले 4 ओवर के लिए फिर एक बार ले चलते हैं कुछ देर के लिए, और निश्चित रूप से दूसरी इनिंग की आगाज होने तक कुछ रुकते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
क्रिकेटच्या मैदानावरती हार्दिक स्वागत. 81 धावांचा पाठलाग करायचा आहे, तो म्हणजे जायंट फायटर्स आगरवाडा संघाला. साई क्रिकेटर्स केरीम संघाने 80 धावा जमवल्या, प्रति षटकामागे 10च्या धाव सरासरीने. सलामीची जोडी आगरवाडा संघाची. कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोपाळ बटा आणि त्याच्या समवेत जोडीला हरी हा फलंदाज आपल्याला दिसतोय. तर गोलंदाजीसाठी आणखी एक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक युवा अष्टपैलू खेळाडू समीर वेंगुर्लेकर. हा सामना या ठिकाणी केरीम संघासाठी करो किंवा मरो अशा पटडीतला, डू आर डाय अशा पद्धतीतला हा सामना. पहिला चेंडू बॅटला लागते, झेलची संधी आणि पहिल्याच चेंडूवर कॅप्टन ऑफ सिंधुदुर्ग गोल्डन डकचा शिकार गोपाळ बटा बाद. वेगात टाकलेला चेंडू अनबिलेबल बाउन्स ज्याला संबोधलं जातं, तो थोडासा समोर चेंडू पडतोय आणि जोरकस फिरलेली बॅट मात्र बॅटच्या वरच्या बाजूला चेंडू लागतोय. फाईन लेगच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता गोपाळ भट्टाचा, मात्र बॅट वरती चेंडू तसा येत नाही आहे. हवेत राहतोय चेंडू आणि पॉइंट आणि स्लिपच्या जवळ असलेल्या खेळाडूच्या हातामध्ये सरळ विसावतोय. गिरीश या खेळाडूकडून कोणती चूक होत नाहीये. पहिला गडी गारद होतोय. धावसंख्येला सुरुवात होणे अगोदर गोपाळ भट्टासारखा एक तगडा मासा या ठिकाणी गळ्याला लागतोय, तो म्हणजे साई क्रिकेटर्स केरीम संघाच्या. स्वतः कर्णधार आता येतोय तो गोवर्धन वन डाऊन बॅटरच्या रूपामध्ये आणि समीर वेंगुर्लेकर आता मात्र मोठा गडी गारद केल्यानंतर त्याच उत्साहाने तोच आत्मविश्वास खांद्यामध्ये दाखवत आपल्या संघाला विजयाच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी आणखी एखादा मासा गळ्याला लावाल का या इराद्याने मैदानावर गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. परत एकदा बॅकफुटवर ढकलतोय. अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी, म्हणजे फलंदाजाला कोणती संधी मी देणार नाही, चूक तुम्हाला करावी लागेल आणि या चुकीच्या सापळ्यामध्ये तुम्ही अडकलात तर माझ्या नावावर तुमच्या बळीची नोंद होईल या इराद्याने पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर जाताना दिसतोय तो समीर वेंगुर्लेकर. यावेळी थोडासा आपटी घेतलेला चेंडू बराच बाहेर जातोय. पंचांचा इशारा अवांतरचा वाईडचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावेने धावसंख्येला सुरुवात होते, मात्र थोडीशी मी म्हणेन या ठिकाणी केरीम संघाने आश्वासक सुरुवात केलेली दिसते. पहिल्याच चेंडूवर गडी गारद झाल्यानंतर थोडेसे खांदे त्यांचे उंचावलेले दिसत आहेत. आत्मविश्वास अंगामध्ये आलेला दिसतोय. एकमेकाचं कौतुक या ठिकाणी करताना दिसत आहेत. यावेळी हा चेंडू परत एकदा स्टीअर करण्याचा प्रयत्न, आणखी एक गडी गारद. या ठिकाणी खातं खोलण्याच्या अगोदर मात्र तंबूत परतावं लागतंय गोवर्धनला. कॅप्टनही तंबूच्या दिशेने रवाना. सामन्यामध्ये काय घडतंय मित्रांनो पहा. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ का म्हटला जातो याचं उदाहरण जर द्यायचं झालं तर हाच सामना त्या पटडीतला म्हटलं तर वावगं ठरणार नाहीये. सामना किती धावांचा आहे त्याही पेक्षा तुम्ही मैदानात उतरल्यावर समोरच्या संघाला कशी झुंज देता यावरती तुमचं प्रतिबिंब मैदानाच्या बाहेर आल्यानंतर अधोरेखित केली जातंय. आणि त्याच दृष्टीने या ठिकाणी हे दोन गडी गारद केल्यानंतर समीर वेंगुर्लेकरची चर्चा निश्चितपणे क्रिकेटच्या वर्तुळात केली जाईल हे मात्र निश्चित. नवीन फलंदाज नाना आपल्याला दिसतोय. समीर वेंगुर्लेकर सज्ज होतोय. अतिशय सुरेख चेंडू यॉर्कर लेग पद्धतीचा. चोरटी धाव, चिकी सिंगल, एकेरी धाव स्वतःचं खातं खोलतोय. पहिली धाव या ठिकाणी बॅटने येते. धावसंख्येचा जर विचार केला अतिशय नाजूक अशी या ठिकाणी धावसंख्या म्हणावी लागेल. 2 गडी बाद 2 धावा, 81 धावांचा पाठलाग करताना समीर वेंगुर्लेकर ओव्हरसीज खेळाडू म्हणून त्याचा या संघात समावेश केला गेला. सोहेलने फलंदाजीमध्ये षटकार लगावला, मोठी खेळी करता आली नाही, मात्र गोलंदाजीमध्ये ती कसर भरून काढण्याचा प्रयत्न या खेळाडूकडून होतोय. यावेळी मात्र स्विंग अँड मिस, थोडासा परिवर्तन
दाखवणारा असा चेंडू, एक चांगली गोलंदाजी, टिच्चून मारा पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. कारण मित्रांनो 81 धावा या मैदानावरती तशा सहज आणि सोप्या जमवल्या जातात हे आपण अनेक वेळा पाहिलंय. मात्र याच मैदानावर कधी काळी जर तुमची गोलंदाजी चतुरस्त्र असेल तर 60-70 धावा ही जमवताना अक्षरशः नाकी नऊ येतात, हेही या मैदानावर आपण पाहिलंय. यावेळी परत एकदा हाफ ऑली पद्धतीचा चेंडू, शानदार कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळतोय. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय, परती करतोय. एक धाव, एक चांगलं षटक मात्र समाप्त होतोय. किफायतशीर आणि सफल षटकाची समाप्ती. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर अवघ्या 3 धावा धाव फलकावर आणि 2 गडी हे तंबूच्या आसऱ्याला परतलेले 81 धावांचा पाठलाग करताना. गोलंदाजीमध्ये आणखी एक ट्रम्प कार्ड वापरले जात आहे, तर म्हणजे मॅन फ्रॉम कुडाल सोहेल शेख. आजपर्यंतचा इतिहास सोहेल शेखच्या बाबतीत गोलंदाजीपेक्षा त्याच्या फलंदाजीची चर्चा आपण अनेक वेळा बघितलीत. अंडरआर्म क्रिकेटचा बादशाह म्हणून त्याला संबोधलं जातं. मात्र हल्ली या ठिकाणी या टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये ओव्हरआर्ममध्ये सुद्धा आपली छाप सोडणार हा क्रिकेटपटू अतिशय यशस्वी ठरला आहे. TTMच्या कुडाळच्या मैदानावर झालेली स्पर्धा ज्याने गाजवली तोच सोहेल शेख या ठिकाणी मैदानावरती गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईकवरती असेल तो फलंदाज हरी मावल. पहिल्या षटकात निघाल्यात अवघ्या 3 धावा 2 गडी हे तंबूच्या आसऱ्याला. पॉवर प्लेचं हे दुसरं षटक ओव्हरसीज खिलाडी या ठिकाणी टाकताना दिसतोय. सुरुवात करतोय, पाहायचं या षटकात काय घडतंय, काय बिघडतंय, या षटकात किती धावा जमवल्या जातील. यावेळी मात्र पॉइंटच्या दिशेने सुरेख असा फटका पाठलाग केला जातोय. चेंडूला गती आणि बघता बघता चेंडू पॉइंट कव्हर पॉइंट बाउंड्रीच्या बाहेर जातोय. 4 धावांसाठी चौकाराने स्वागत या ठिकाणी हरी करतोय ते सोहेल शेखचं. पहिल्या षटकात जरी तुम्ही टिच्चून मारा केला तर दुसऱ्या षटकात आम्ही निश्चित भरपाई करण्यासाठी सज्ज आहोत. 81 धावांचा पाठलाग करण्याची क्षमता आमच्या फलंदाजामध्ये आहे आणि आमच्या तळाच्या फलंदाजापर्यंत खोलवर पसरलेली ही फलंदाजी तुमच्या 81 धावांचा पाठलाग यशस्वीरित्या करू हेच या चौकाराने दाखवून देते तो हरी मामल. परत एकदा तसाच चेंडू, तसाच फटका. यावर मात्र त्या ठिकाणी शॉटला खेळाडू उपस्थित. चेंडू अडवतोय, परती करतोय. आणखी एक धाव. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र परावर्तित होती ती 8 धावा धाव फलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 81 धावा या जर चर्चेचा जर विचार केला तर आम्ही म्हटलं होतं 90-95 धावापर्यंत मजल मारावी लागेल प्रत्येक संघाला. मात्र त्याहीपेक्षा जर तुमच्याकडे टिच्चून मारा करण्याची क्षमता असेल तर 80-85 धावा सुद्धा या मैदानावर पूरक ठरू शकतात. सोहेल शेख यावेळी मात्र आता पुन्हा एकदा नाना याच्यासाठी लक्ष्मण. यावेळी रिव्हर्सचा फटका, अल्टी पल्टी म्हणा, स्विच हिट म्हणा, चेंडू आउट ऑफ दी पार्क, मेसिव्ह हिट 6 धावांसाठी. काय फटका होता. पहिल्यांदाच गोलंदाजाची लाईन हेरली, त्यानंतर स्वतःला त्या लाईन मध्ये आणलं आणि त्यावरती एक मोठा फटका या ठिकाणी थर्ड मॅनच्या दिशेने पाहायला मिळाला, तो 6 धावांचा. या षटकाराने आता मात्र गोलंदाजीचं पृथक्करण बिघडलं जातंय. कारण चौकार आलाय, त्यानंतर षटकार आलाय, धावसंख्या पोहोचली ती या ठिकाणी 14 धावांवरती. सोहेल परत एकदा यावेळी थोडासा लाईन मध्ये येऊन सेफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र विकेट किपरच्या हातामध्ये निर्धाव जातोय, मेडन जातोय चेंडू. चांगले गोलंदाजी या ठिकाणी, चांगलं कमबॅक. मात्र या षटकात एक चौकार एक षटकार बसलाय, त्यामुळे फलंदाज थोडासा आत्मविश्वासाने खेळतोय. परत एकदा स्टीअर केलेला गॅप मध्ये चेंडू, 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करताय. चेंडू मात्र जातोय अतिशय सुरेख. जो लेदर बॉल मधील एक उत्कृष्ट फटका म्हणून गणला जातो तोच फटका या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. 4 धावा या फटक्यावरती लिहिल्या जात आहेत. चौकार आणि धावसंख्या मात्र आता परावर्तित होते ती 18 धावांवरती.
मित्रांनो, टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये असले शॉट्स तुम्हाला बघायला कमी मिळतात, कारण अशा पद्धतीचं मैदान बऱ्याच ठिकाणी नसतं मित्रांनो. त्यामुळे चौकारांपेक्षा षटकारावर जास्त भर फलंदाजांचा असतो. मात्र गुणवत्ता असेल तर असे नेत्रदीपक प्रदर्शनीय फटके तुम्हाला क्रिकेटच्या मैदानावर पाहायला मिळतील. सोहेल शेख महागडं षटक, परत एकदा अल्टी पलटी, यावेळी लिहिलं होतं इट्स अ सिक्सर, मॅसिव्ह हिट, वंडरफुल, ब्युटिफुल, पॉवरफुल, वाव. धावसंख्या मात्र 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 24 धावांवरती. पहिल्या षटकात निघाल्या होत्या अवघ्या 3 धावा, मात्र या षटकात तब्बल 21 धावा कुठल्या जात आहेत. आमचे तिसरे ऑफिशियल अभिजित सर या ठिकाणी बसलेत. सामन्याचा आनंद या ठिकाणी लुटतायत. त्याचबरोबर सामन्यावरती या ठिकाणी त्यांची चांगली नजर, कारण तिसरे ऑफिशियल्स. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि धावसंख्या पोहोचते ती 24 धावांवरती. गोलंदाजीमध्ये पहिला बदल गोलंदाजीसाठी येतोय तो सीताराम. स्ट्राईक वरती दिसतोय हरी. प्रति षटकामागे 12ची धाव सरासरी पहिल्या 2 षटकात. यावेळी मात्र स्टेअर केलेला चेंडू, अतिशय सुरेख असा फटका, परत एकदा पाठलाग, मात्र यावेळी चेंडू जिंकतोय चौकारासाठी. केवळ दिशा दाखवली जाते, फक्त या ठिकाणी वापर केला जातोय गोलंदाजाच्या गतीचा, आणि त्याचमुळे हा चौकार. पहिल्या षटकात थोडीशी खळबळ उडून दिली होती समीरने, मात्र त्यानंतर सुरेख कमबॅक या जोड गोळीचं या मैदानावरती पाहायला मिळतंय. जे सामना खेचून आणण्याचा प्रयत्न निश्चितपणे या ठिकाणी केला जातोय तो म्हणजे जायंट फायटर्स आगरवाडा संघाकडून. आता मात्र साई क्रिकेटर्स केरीमच्या गोटामध्ये थोडीशी खळबळ उडालेली दिसते, कारण धावांचा हा रतीब रोखावा कसा, बांध घालायचा कुठे. जर आकाशात जर फाटलं तर ठिगळ लावायचं तरी कुठे, हा प्रश्न या ठिकाणी निश्चितपणे. अतिशय सुरेख चेंडू, हलक्या हाताने खेळून काढलेला एक फटका, एक सिंगल मिळेल. सिंगल बरोबर धावसंख्या पुढे सरकेल. धावसंख्या पोहोचते ती 29 धावांवरती. 81 धावांचा पाठलाग करताना, म्हणजे अजूनही 52 धावांची आवश्यकता असेल तो हा सामना जिंकण्यासाठी. सामन्यात अजूनही या ठिकाणी दोलायमान परिस्थिती, दोन्ही संघांना समान संधी. एखादं चमत्कार दाखवणारं षटक सामन्यामध्ये कमबॅक करेल ते म्हणजे साई क्रिकेटर्स केरीम संघाला एक मोठा धावांचं षटक. सहज आणि सोपा विजय आगरवाडा संघासाठी. यावेळी मोठा फटका मारायचा प्रयत्न, बॅट चेंडूचा कोणताही संपर्क होत नाहीये. चेंडू शरीरावर आदळतोय, पंचांची खूण येते ती लेग बाईटची. एकेरी धाव आणि धाव संख्या पोहोचते ती 30 धावांवरती. तिसरं षटक प्रगतीपथावर, म्हणजे जी आस्किंग रन रेट होतं त्याच दृष्टिकोनातून ही फलंदाजी डावखुऱ्याने उजव्या हाताची बिनीची जोडी या मैदानावर करताना दिसते. यावेळी परत एकदा हलक्या हाताने तटवलेला चेंडू, कारण पहिल्या चेंडूवर एक चौकार आला होता, त्यामुळे जास्त जोखीम घेण्याची आवश्यकता नाही. हे हेरतायत दोन्ही फलंदाज आणि केवळ सिंगल वर भर. धाव संख्या सिंगल बरोबर पोहोचते ती 32 धावांवर. 31 धावांवरती. अजूनही 51 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी. सामन्यामध्ये दोन्ही संघांना समान संधी. थोडासा फंबल होतोय, गोलंदाज या ठिकाणी आपली लाईन थोडीशी चुकतोय आणि त्यामुळे परत आपल्या जागेवरती जाताना दिसतोय. रखरखत्या उन्हामध्ये या गरमीत सुरू असलेली ही क्रिकेटची स्पर्धा, पहिला दिवस आजचा. शॉर्ट पद्धतीचा चेंडू, थोडासा मोठा फटका मारायचा प्रयत्न होता नानाचा, मात्र तो फटका
लागत नाही, निर्धाव जातोय चेंडू, बाकीचे सोपस्कार विकेट किपर पूर्ण करतोय. एक निर्धाव चेंडू मात्र या ठिकाणी समाप्त होतोय. पहिल्या चेंडूवर चौकार बसल्यानंतर एक कमबॅक करतोय तो म्हणजे गोलंदाज. फलंदाजांना मोकळीक देत नाही आहेत मोठी फटकेबाजी करण्याची. यावेळी मोठा फटका, खोदून मारलेला फटका, सोहेल शेख त्या ठिकाणी, समीर वेंगुर्लेकर माफ करा त्या ठिकाणी उपस्थित, आणि सुरेख झेल टिपला जातोय. आणि आणखी एक हादरा मात्र बसतोय तो म्हणजे जायंट फायटर्स आगरवाडा संघाला. लक्ष्मण बाद होतोय तंबूच्या दिशेने. तिसरा हादरा या ठिकाणी. धावसंख्या 31 धावा. कन्फर्म करायचं. गौरव योग नाही काय रे, सांगा घेतलो, सांगा घेतलो मग हेच असतो सेटअप, हेच जातले सांगा. आता मात्र ज्याची आपण वाट पाहतो, ज्या फलंदाजाला पाहण्यासाठी मैदानावर हमेशा गर्दी होत असते, तो म्हणजे फलंदाज. छोटा पॅकेज बडा धमाका गणेश कुबल मैदानामध्ये जाताना दिसतोय. मैदानामध्ये आता लक्ष्मणची जागा घेण्यासाठी 17 नंबरची जर्सी त्याच्या शरीरावर आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्येचा जर विचार केला तर 31 अशी धावसंख्या. 3 षटकांचा खेळ या ठिकाणी झालाय समाप्त. उरलेत अजूनही 30 चेंडू, आणि 30 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी अजूनही 50 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजीसाठी परत एकदा या ठिकाणी बोलावलं जाते ते सोहेल शेखला. स्वतःच्या कोट्यातील दुसरं संघाच्या वतीने 4थं षटक. मागचा सामनाही असाच होता. 30 चेंडूमध्ये 52 धावांची आवश्यकता होती. आता पाहायचं या ठिकाणी काय घडतं या सामन्यात. 30 चेंडू 50 धावा. लोअर फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू, पहिली धाव वेगात, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाईल, आणि धावबादची संधी मात्र या ठिकाणी हुकली जाते. एकच धाव. थोडीसे या ठिकाणी हडबडाट पाहायला मिळते, मात्र ऐन मोक्याच्या वेळी ठाम नकार देतोय गणेश कुबल, कारण त्या ठिकाणी केवळ आणि केवळ एक सिंगलच होती. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 32 धावांवरती. आता मात्र गणेश कुबल स्ट्राईक एंडला असेल. मॅन फ्रॉम वेंगुर्ला दुसऱ्या बाजूने गोलंदाजीसाठी असेल तो म्हणजे मॅन फ्रॉम कुडाळ सोहेल शेख. हा आमना सामना मित्रांनो आपण अनेक वेळा बघितलाय, मात्र आज प्रत्यक्ष या ठिकाणी याची देही याची डोळा पाहण्याची संधी, अर्थात या PPLच्या माध्यमातून. यावेळी मात्र थोडासा सेफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र कव्हर नसल्याने त्या ठिकाणी थ्रो करताना थोडासा विचार करावा लागला सोहेल शेखला. अवांतर धाव खर्च करू इच्छित नसल्याने त्या ठिकाणी स्वतःचा थ्रो या ठिकाणी रोखतोय, त्यामुळे एक धाव या ठिकाणी पूर्ण होते. एकेरी धावेने धावसंख्या मात्र पुढे सरकते ती 33 धावांवरती. 33 धावा धाव फलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. यॉर्कर लिंक पद्धतीचा चेंडू यावेळी खेळला जातोय. मिडांच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय, केवळ सिंगल मिळेल. सिंगल बरोबर धावसंख्या 34 अशी धाव फलकावरती. निश्चितपणे फलंदाजांना बांधून ठेवायचा प्रयत्न सोहेल शेखचा आतापर्यंत या ठिकाणी यशस्वी झालेला दिसतोय, मात्र अजूनही या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी असताना गणेश कुबलचा रवैया काय असेल हे पाहणं गरजेचं ठरेल. रिव्हरचा फटका, मात्र फटका फसतो या ठिकाणी. विकेट किपर फंबल. धावबादची संधी या ठिकाणी होती, मात्र फेक अचूक नसल्याने या ठिकाणी बालंबाल बचावतोय. हो नाची परिस्थिती मैदानावर पाहायला मिळते, आणि त्याचा फायदा मात्र या ठिकाणी विकेट किपरला उचलता येत नाहीये. निर्धाव चेंडू समाप्त होतोय, मात्र गणेश कुबल त्या ठिकाणी थोडक्यात बचावतोय. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी म्हणावी लागेल ती म्हणजे सोहेल शेखची. चांगला सामना या मैदानावर. यावेळी वेगवान चेंडू, बॅट वेगात फिरते, मात्र चेंडू खाली राहतोय. अपेक्षित उसळी जी गणेश कुबलला होती तो चेंडू घेत नाही आहे, त्यामुळे चेंडू जातोय खाली आणि बॅट हवेत फिरते. बाकीचं काम करतोय विकेट किपर.
अतिशय सुरेख गोलंदाजी, हे षटक अतिशय चांगलं म्हणावं लागेल सोहेलचं. यावेळी परत एकदा रिव्हर्सचा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता. एक धाव तर निश्चित मिळेल. एका किफायतशीर षटकाची या ठिकाणी समाप्त होते. अर्थात 4 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि एकूण धाव संख्या 35 अशी धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. आणि आता उरले 24 चेंडू. निम्म्या षटकांचा खेळ झालाय समाप्त आणि जिंकण्यासाठी 81 धावांचा पाठलाग करताना 35 धावा या धाव फलकावर लागल्यात आणि 24 चेंडू आणि 46 धावांची आवश्यकता. काय घडेल काय बिघडेल हे सांगण्यासाठी परत एकदा मायक्रोफोनवर घेऊन जाऊया अशोक नाईक सर यांच्याकडे. धन्यवाद. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. आज के दिन का आने वाला मैच होगा, जो 5वां मैच वो 6 ओवर का होगा और सामने बॉलिंग में परिवर्तन. गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं सीताराम मयेकर. बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही है मैदान पर. गेंदबाजी के साथ फील्डिंग भी साथ दे रही है. 24 गेंदे 46 रन. यह बिल्कुल जो कि सिचुएशन मैदान पर, और देखना होगा आने वाले इस ओवर में क्या होता है मैदान पर. फील्डिंग में तब्दीली हो रही है मैदान पर, खास करके ऑफ साइड पर डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है तैनात. ऑन साइड पर एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन पर ऑफ साइड पर और एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर. और 5वें ओवर की शुरुआत. और इस बार कट किया गेंद को ऑफ साइड पर कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ. नो मैच लाइन में डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर. मैच बिल्कुल अभी समाप्त नहीं हुआ है दोनों के बीच का. 4 रन और जुड़ गए स्कोर के खाते में. 42 रन अभी भी चाहिए और आने वाले 23 डिलीवरीज. चार रन स्कोर के खाते में, 4 रन टीम के साथ. एक बार फिर से सीताराम अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर. एक छोटा रनअप है 10-12 कदमों का. ओवर पिच गेंद उड़ाया मिड विकेट पर, सी मारेका से बाहर. एक जोरदार शॉट, गेंद चलेगी सिक्सर 6 रन के लिए. तो फिर से मैच ऑन हो चुका है 2 बड़े शॉट के साथ. चौका लगा, बाद में थोड़ी सी स्लॉट में गेंद और मिड विकेट पर एक जोरदार शॉट 6 रन के लिए. 2 बड़े शॉट और सामने एक बार गणेश कुबल स्ट्राइक पर सामना करते हुए सीताराम की अगली गेंद का. इस बार फिर से बाहरी किनारा लगा. कवर पर खेलना चाहते थे, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर एक सिंगल दूसरे के लिए पलटे और अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट कीपर के हाथों में. लेकिन उतनी शानदार दौड़ विकेटों के बीच में और 2 बहुमूल्य रन स्कोर के खाते में. स्कोर आगे बढ़ा 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और इस बार फिर से बाहरी किनारा, एक अपर कट का शॉट, थर्ड मैन बाउंड्री पर लगभग गेंद चली गई. फिर से एक बार कवर पॉइंट पर 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर. 50 रन इसी के साथ टीम के पूरे होते हुए. टारगेट है सामने 81 रनों का और स्कोर हो चुका है 51. अब चाहिए 30 रन. ध्रुव ओवर जो आने वाला ओवर निश्चित रूप से होगा, जो छठा ओवर. लेकिन उससे पहले देखना होगा इस ओवर में बहुत से रन बनते हुए मैदान पर दिखाई देते हुए इन खास करके गणेश कुबल की बल्लेबाजी पर. $51 टोटल. इस बार कारपेट के साथ खेला, मिड विकेट पर फील्डर एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 52 पर. 5वां ओवर, आने वाले 3 ओवर
इस मैच के बाद जो मुकाबला होगा वो 2 मैच बाकी है, 5वां और 6ठा मैच 6-6 ओवर के खेले जाएंगे। सभी टीमों के लिए कप्तान के लिए जानकारी एक बार फिर से, जो आने वाला मैच 6 ओवर का होगा और सामने हरिम अंबल स्ट्राइक पर, उनके लिए राउंड विकेट सीताराम मयकर अपने बॉलिंग बार पर। थोड़ा सा महंगा साबित हो रहा है ये ओवर उनका अगली गेंद लेकर। ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑन, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर गेंद चली गई सामने फील्डर के हाथों में। ओवर पिच गेंद थी, थोड़ी ताकत कम पड़ गई और एक विकेट चटकाते हुए सीताराम मयकर इस ओवर में। आने वाला एक ओवर शायद बाकी जरूर था ध्रुव ओवर, लेकिन एक बड़े शॉट के साथ और थोड़ा सा नजदीक लाने की कोशिश में फंस गए हरिम अंबल और चौथा विकेट वापस। सोहेल शेख जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी, उन्होंने कैच को पकड़ा, सफलता मिली। हरिम अंबल वापस चौथे विकेट के रूप में स्कोर बोर्ड पर और एक ओवर, यानी टोटल 5 ओवर और 5वें ओवर के साथ। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। शुरू का 2 ओवर का जो खेल होता है वो पावर प्ले का होता है, बाद में तीसरे छठे ओवर तक एक ध्रुव ओवर होता है और ये ध्रुव ओवर काफी निर्णायक होता है। देखना होगा इस ओवर में क्या होता है। वो गया और वो बिल्कुल ओवर लेकर समीर वेंगुर लेकर दिखाई देते हुए, जिन्होंने शुरुआत की थी वो गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं। लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज इस ध्रुव ओवर में। 3 ओवर 18 गेंदों का खेल मैच का बाकी। टोटल 5 ओवर समाप्त, 52। छठे ओवर की शुरुआत ध्रुव ओवर, समीर वेंगुर लेकर लेफ्ट आर्म। बहुत अच्छी गेंद, आउट। यॉर्कर लेन की गेंद, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, सामने पा गए और समीर वेंगुर लेकर एक विकेट चटकाते हुए अपने इस गेंदबाजी के साथ, जो बिल्कुल धोखादायक लग रहे थे, आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, वो विकेट चला गया गणेश कुबल का। 17 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है और मैच को जीतने के लिए 29 रन। 17 डिलीवरीज, 29 रन। बढ़िया शुरुआत ध्रुव ओवर में। न्यू बैटर, नए बल्लेबाज अक्षय नाइक। ध्रुव ओवर, सभी फील्डर सर्कल में और इस ओवर में एक अच्छा यॉर्कर, जिस यॉर्कर ने गणेश कुबल जो सेट हो चुके, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, वो आउट होकर वापस। और छोटी गेंद पुल किया मिड विकेट पर और गेंद चली गई, बिल्कुल खराब गेंद, छोटी गेंद और बल्लेबाज अक्षय के बल्ले से निकला एक बड़ा शॉट मिड विकेट पर, सीमा रेखा पर सिक्सर, 6 रन के लिए। 16 गेंदों का अभी भी खेल बाकी है मैच का। सोलह गेंदों का खेल अभी भी मैच का बाकी है और जीतने के लिए चाहिए 23 रन। अच्छी शुरुआत एक विकेट के साथ, उसके बाद एक छोटी गेंद, बड़ा शॉट मिड विकेट पर और फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर रोड एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। फुल टॉस, ओ नहीं बिल्कुल मौका नहीं मिला। देखना होगा बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। कोशिश अच्छी रही थी लेकिन शुरू में थोड़ा सा लेट निकले स्टार्ट के लिए। अगर शुरू में थोड़ा पीछे स्टार्ट के साथ निकलते तो मौका लगभग बन सकता था। 4 रन और जुड़ गए अक्षय के खाते में, 4 रन टीम के स्कोर के खाते में।
अपना रनअप पे चुके या शायद बल्लेबाज बिल्कुल तैयार नहीं थे स्ट्राइक पर, लेकिन वापस आ रहे समीर वेंगुर्लेकर धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। छठा ओवर जारी है, 2 ओवर का खेल बाकी है। आज का ये चौथा मुकाबला, आने वाला मैच 5वां मैच जो 6 ओवर का। ओ बढ़िया शॉट, सामने बिल्कुल लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद चली गई, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर सिक्सर, 6 रन के लिए। इस ओवर ने मैच को फिर से जो कि रंगरूप बदल दिया। 2 छक्के लगे, 1 चौका लगा, 4 रन, माफ कीजिए दोस्तों, 4 रन के लिए गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। 6, अरे बिल्कुल 6 रन के लिए दोस्तों, माफी कीजिए। फुल टॉस, एक लेफ्ट शॉट, वाइड लॉन्ग ऑन पर सिक्सर, तो और एक करारा शॉट, 6 रन के लिए। बिल्कुल इस ओवर में मैच को फिर से नजदीक खड़ा कर दिया। बैक टू बैक बड़े शॉट इस ओवर में। बल्लेबाजी में अक्षय नाइक, जायंट फाइटर्स आगरवाड़ा क्रिकेट टीम लगभग मैच बना रही है मैदान पर सामने साई क्रिकेटर्स केरिम क्रिकेट टीम के साथ। अच्छी गेंद, सिलिमिडॉन पर फील्डर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक महंगा ओवर समाप्त हुआ समीर वेंगुर्लेकर का। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 6 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 74। 7 रन चाहिए और गेंदे बची है 12। हम कॉल कर रहे हैं आने वाले मैच के लिए कैप्टन ए क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम। कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। एक क्रिएटिव सर्कल पेडने क्रिकेट टीम, कैप्टन प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। आने वाला मैच होगा आपका साई क्रिकेटर्स केरिम के साथ, जो मैच 6 ओवर का खेला जाएगा। गेंदबाजी में परिवर्तन, कुणाल आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। कुणाल असलकर, एक महंगा ओवर रहा समीर वेंगुर्लेकर का पिछला ओवर। हल्के से ढीले हाथों से खेला, क्या दूसरे रन की कोशिश होगी? शुरू में कॉल 2 का था जरूर, लेकिन जैसे ही देखा एक्स्ट्रा कवर से फील्डर तेजी के साथ आ रहे हैं, गेंद को फील्ड कर रहे हैं और सिर्फ 1 ही रन जुड़ा स्कोर के खाते में। क्या बड़े शॉट के साथ मुकाबला समाप्त करना पसंद करेंगे? स्ट्राइक पर अक्षय नाइक, सामने थोड़ा फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं कुणाल आसोलकर। खेल जारी 7वें ओवर का और एक बड़ा शॉट मैच को समाप्त करने के लिए। अच्छी गेंद, थोड़ा सा ज्यादा जो कि ललचाया था बल्लेबाज को लेग कटर, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी बल्लेबाजी रही खास करके मिडिल ऑर्डर पर, क्योंकि शुरू में विकेट जरूर खोए थे गणेश कुबल और उनके बाद इस जोड़ी ने। अच्छा शॉट, बाहरी किनारा लेती हुई और गली पर फील्डर एक सिंगल फिर से जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। सिंगल डबल के साथ आराम के साथ मैदान पर चल रहे हैं ये दोनों बल्लेबाज और स्कोर हो चुका है टोटल 76। 5 रन अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। और फुल टॉस, कैच का मौका, सामने मिड विकेट पर फील्डर, ताकत नहीं लगी। जो गेंद बिल्कुल मैच को समाप्त करने की थी लेकिन उस पर ताकत नहीं लगी। ढीले हाथों से खेला, मिड विकेट पर फील्डर तैयार थे, कैच को पकड़ा और एक सफलता और मिलती हुई, यानी 5वां विकेट, 6ठा विकेट इसी के साथ खोती हुई। और मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे रोहित मांद्रेकर। नए बल्लेबाज मैदान पर चंद्रकांत कांबड़ी उर्फ दाजी। अभी भी चाहिए 5 रन मैच को जीतने के लिए। चंद्रकांत कांबड़ी उर्फ दाजी न्यू बैटर मैदान पर। अभी भी चाहिए 5 रन मैच को जीतने के लिए।
अच्छी गेंद, थोड़ा सा हड़बड़ाहट के साथ आगे निकले थे रन के लिए, लेकिन जैसे ही देखा फॉलो थ्रू में तेजी के साथ गेंदबाज आ रहे हैं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर रुका हुआ 76, लॉस ऑफ 6 विकेट। 7वां ओवर। ओ मिस टाइम शॉट, बड़े शॉट के लिए निकले, एक मौका बना सिलमिडा पर और एक विकेट चला गया। शायद मैच जल्द समाप्त करना चाहते थे, लेकिन उसे में 2 विकेट खो दिया इस ओवर में, 7वें ओवर में। और जो 7वें ओवर में मैच लग रहा था वो 8वें ओवर पर चला गया, आखिरी 6 गेंदों पर। और अभी भी चाहिए मैच को जीतने के लिए 5 रन। कैप्टन ऑफ ए क्रिएटिव सर्कल पेड नेम क्रिकेट टीम। नए बल्लेबाज मैदान पर विजय दामाजी। आखिरी ओवर 6 गेंदे। बॉलिंग में परिवर्तन, गिरीश तड़कर आ चुके गेंदबाजी करने के लिए। अच्छा मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ, मौका दोनों को है। 6 गेंदे 5 रन, बिल्कुल लक्ष्य आसान लगता है, लेकिन क्रिकेट है, मैदान पर आसान नहीं होता। सफल होकर खेलना चाहते थे, एक जोरदार अपील, लगभग करीबी मामला, बाल बाल बच गए वहां पर। डॉट गेंद के साथ मैच अभी भी बाकी मैदान पर। 5 गेंदों में 5 रन। पांच गेंदों में 5 रन। ओ उड़ाया, लवाडिस लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। तो मैच को इसी के साथ समाप्त कर दिया, जीतती हुई जायंट फाइटर्स अगरवाड़ा क्रिकेट टीम। तो कैप्टन आइए प्लीज, साई क्रिकेटर्स केरिम और एक क्रिएटिव सर्कल पेड नेम, दोनों कैप्टन टॉस के लिए आइए। मैच होगा 6 ओवर का, 2 ओवर पावर प्ले का खेल, तीसरे से 5वें ओवर तक होगा ध्रुव ओवर। मैन ऑफ द मैच इस मैच के अक्षय नाइक। बहुत ही शानदार धुआंधार बल्लेबाजी की, 3 छक्के 4 छक्के लगाए, 1 चौका लगा। एक बार बिल्कुल संकट में थी टीम, तब आकर तोड़फोड़ की बल्लेबाजी, 4 छक्के 1 चौका लगाया अपने इनिंग में। वही खिलाड़ी अक्षय नाइक मैन ऑफ द मैच